बाबा ने कहा सबसे पहले देवी अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कौन हैं? ये जो दोनों वृद्ध पड़े हैं आपके सामने बेहोश अवस्था में, अचेत अवस्था में, ये कौन है? आप रो क्यों रही हैं? आपके दुख का कारण क्या है? तो माँ ने कहा, हे नाथ, मेरा परिचय सुनिए सबसे पहले। अहम भक्ति रीति ख्याता इमा मैं तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा। हे नाथ, मेरा नाम भक्ति है, मैं साक्षात भक्ति हूँ। हम आप भक्ति करते हैं ना, यही भक्ति, जिन भक्ति का हमारे जीवन में प्रवेश है, जिस भक्ति को करके भगवान प्रभु को पा लेते हैं, यही भक्ति महारानी वृंदावन में पड़ी रो रही है। बोली प्रभु मैं भक्ति हूँ, और ये जो दोनों वृद्ध पड़े हैं ना, हे नाथ, ये दोनों मेरे ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बाबा ने कहा ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, आप इनकी माता हैं लेकिन आप नव युवती हैं, आप जवान हैं लेकिन ये आपके पुत्र हैं, ये वृद्ध कैसे हो गए? माँ ने कहा हे नाथ, मेरे दुख का तो एक ही कारण है मुख्य। बोले क्या कारण? बोले कि प्रभु ये समय की, ये प्रभु का बनाया हुआ नियम है कि जब माता पिता अपनी संतान को जन्म देते हैं तो समय के साथ साथ माता पिता बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, और उनके पुत्र युवावस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन हे नाथ, मेरा दुख इतना बड़ा है कि मेरे साथ ठीक इसके विपरीत क्रिया हो रही है। क्या हो रहा है? हे नाथ, मेरे पुत्र मेरे सामने बूढ़े होके बैठे हैं और मैं जवान हूँ, सारा संसार मुझ पे हंस रहा है। ये कैसी प्रभु की लीला है? ऐसा दुख मुझे क्यों दिया? क्या इस दुख का निवारण हो सकता है? हे नाथ, मेरे दुख का हरण कीजिए। नारद बाबा भी आज चक्कर में पड़ गए, भाई ये कैसी लीला हो रही है कि माँ एकदम युवावस्था को प्राप्त है और बेटे बूढ़े होके मरने वाले हैं, बेहोश पड़े। अब बाबा चक्कर में पड़े। बाबा ने कहा आपकी यह दशा हुई कैसे? माँ ने कहा प्रभु मैं भक्ति में द्रविड़ देश में जन्मी, दक्षिण में मेरा जन्म हुआ और मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, और कर्नाटक से मैं जब चली तो मैं पहुंची महाराष्ट्र। जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मेरा खूब सम्मान हुआ, और उसके बाद में जब मैं महाराष्ट्र से गुजरात पहुंची तो गुजरात में पहुंचते ही मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और बोली हे प्रभु, जब मुझे गुजरात में बुढ़ापे ने घेरा, वहाँ कोई भक्ति नहीं करता था, वहाँ कोई दान धर्म नहीं करता था, किसी के पास दया नहीं थी, तो मैं वृद्ध हो गई। और जब मैं वृद्ध भई तो मैं अपने दोनों पुत्रों को लिया, ज्ञान और वैराग्य, इनको ले करके श्रीधाम वृंदावन पहुंच गई। और जब मैं वृंदावन पहुंची ना तो एक बड़ी सुंदर लीला हुई कि वृंदावन पहुंचते ही मैं नव युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन नाथ, ये जो मेरे दोनों बेटे हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये इस वृंदावन की धरा धरती पे पहुंचते ही वृद्ध हो गए। वृद्ध क्या, ये तो ऐसा लगता है कि अचेत हो गए हैं, इनको कभी चेत ही नहीं आएगा। हे नाथ, मेरा उद्धार कीजिए। अब नारद बाबा अपनी इस पूरी कथा को ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्रों से बता रहे हैं, सनकादिक ऋषियों से। बोले प्रभु, यही मेरे दुख का कारण है कि मैंने भक्ति मैया को वचन दिया है कि मैं आपके कष्ट से आपको मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन मुझे स्वयं ही
उनके कष्ट के निवारण का उपाय नहीं मिल रहा है। बताइए मैं कैसे उनका उद्धार करूं, वो कैसे अपने कष्ट से मुक्त होंगे। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि उनका बुढ़ापा दूर हो सकता है, उनके पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो सकता है, वो भक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में को प्राप्त कर सकती हैं। नारद बाबा ने कहा कैसे? सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इदं भागवतम पुराणं सर्वसम्मतम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। कैसे? भक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। एक उपाय है मेरे पास नारद बाबा, आप परेशान मत होइए। बाबा ने कहा वो उपाय क्या है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इदं भागवतम, जिस उपाय से भक्ति का उसको वास्तविक स्वरूप मिलेगा, उसके पुत्रों को उनका वास्तविक स्वरूप मिलेगा, उनका बुढ़ापा दूर होगा, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति देवी को उनके पुत्रों सहित श्रवण कराई जाए तो हे नारद जी वो अपने इस दुख से मुक्ति पा सकती हैं। अब तो नारद बाबा चरणों में लौट गए महाराज, बोले हे प्रभु आपने मार्ग दिखाया है ना, तो तनिक ये भी बताइए कि इस कथा को करने का विधान क्या है, ये कथा हम करा कहाँ सकते हैं। अब तो सनकादिक ऋषियों ने कहा देखो बाबा उपाय मैंने बता दिया, अब जाके इसकी जितनी भी आगे की प्रक्रिया है किसी और से पूछो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे बांधो नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है अयोध्या में कि जिसको आप बैठने का स्थान दे दो ना वो लेटने का स्थान बना ही लेता है धीरे धीरे। आज नारद बाबा भी लौट गए चरणों में, बोले इसे श्रवण कैसे करते हैं इस कथा को और किसके द्वारा श्रवण करें। सनकादिकों ने कहा हे नारद यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों के समान है और इसे व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की स्थापना भक्ति और ज्ञान वैराग के मुक्ति के लिए ही की। श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही लिखी है, इसलिए इसको श्रवण कराइए। नारद बाबा ने कहा प्रभु तो जब आपने मार्ग बताया तो एक काम कीजिए आप ही हमको श्रवण करा दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया कथावाचक मिलने वाला नहीं है। भैया आपको बड़ा ज्ञान है, आप कथावाचक भी अच्छे हैं प्रभु, तो एक काम कीजिए आप ही कथा को सुनाइए और मैं भक्ति देवी ज्ञान वैराग को सूचना दे देता हूँ कि अब अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लेके आइए और कथा श्रवण कीजिए। लेकिन प्रभु ये बताइए कि किस स्थान पे श्रीमद् भागवत की कथा करानी अति उत्तम रहेगी। बोले नारद क्या मैं जो कहूंगा वो करोगे? क्यों? क्योंकि देखिए जब हम कथा श्रवण करने के लिए व्यास जी महाराज को बुलाते हैं ना तो 7 दिन तक हमें उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। हम जो भी कहें हमारा पालन कीजिए। अब आप कहेंगे भाई आप कहो हम कुएं में कूद जाएं तो क्या जजमान कुएं में कूद जाए? नहीं नहीं, कुएं में ना कूदिए, विश्वास रखिए कि हम आपका अहित नहीं सोच सकते, हम तो आपके हित के विषय में ही सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो कभी भगवान के भक्तों का अहित सोच ही नहीं सकते। आप विश्वास रखिए।